टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल के एक थ्योरम से रिलेटेड, जिसमें हम लोग प्रूफ करने वाले हैं क्या, तो यहां पर मेंशन किया गया है, ये दिया गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें ए बी क्या है, कॉर्ड है, और कॉर्ड पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो इस कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है मतलब हमारे पास एक कंडीशन आ गया है कि एएल जो है वो किसके इक्वल होगा, बीएल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो हमें यह प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है जो कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है वो क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा। अगर आप थ्योरम जब प्रूफ कर रहे होते हैं तो उसमें मेनली हम लोगों को स्टेप पर ज्यादा ध्यान देना होता है। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो चलिए गिवन वाला पार्ट लिखते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है कि COR इज अ सर्कल। ठीक है, COR क्या है, एक सर्कल है। COR कहने का मतलब है C फॉर सर्कल, सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है, इज अ सर्कल इन विच AB is a chord and OL bisect। ठीक है, या फिर हम लिख देंगे, देखिए ये जो गिवन वाला स्टेटमेंट होता है मोस्टली हम लोग कहां से यूज करते हैं, तो जो हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन का जो गिवन होता है उसी से हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर क्या है, लाइन ड्रॉन, मतलब OL क्या है, OL इज अ लाइन। देखिए मैं पूरा कॉपी कर दे रहा हूं, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। ठीक है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड ए बी, मैं इस तरीके से मेंशन कर दिया हूं। हालांकि यहां गिवन में आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं। और मेनली अगर देखा जाए तो मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको मैं समझा पाऊं कि कैसे प्रूफ होगा, ना कि स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो गिवन के बाद हम लोग को क्या देखते हैं, गिवन के बाद हम लोग ये मेंशन करते हैं टू प्रूफ, मतलब कि हमें क्या प्रूफ करना है ये मेंशन कर देते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि OL इज परपेंडिकुलर ऑन AB। हमें क्या प्रूफ करना है कि OL जो है वो कॉर्ड AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। हम लोगों को कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे, किसको, ज्वाइन OA एंड OB, OA एंड OB को ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं इधर, और ये इधर ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, आप स्केल वगैरह का यूज करिएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉपर एकदम आप कंस्ट्रक्ट कर पाइएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों को क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाएगा मतलब कि ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, मतलब कि OLA जो होगा एंगल OLB के इक्वल होगा बाय CPCT, और ये दोनों का सम कितना होगा 180, मतलब कि ईच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, सॉरी यहां पर प्रूफ होगा, कंस्ट्रक्शन मैं फिर से रिपीट कर दिया हूं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAL एंड ट्राइंगल OBL। ये दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू OB बिकॉज दीज टू आर रेडियाई ऑफ सर्कल। तो ये हम लिख देंगे यहां पर रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई सर्कल का तो इक्वल ही होता है ना। ठीक है, दूसरा चीज हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास ये दिया गया है AL इज इक्वल टू BL, क्योंकि OL बाइसेक्ट AB। ये हमारे पास, या फिर आप इतना ना लिख करके क्या लिख दीजिए, यहां पर सिंपल सा आप क्या लिख दीजिए, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है AL जो होगा वो BL के इक्वल होगा। एंड थर्ड वन क्या है, तो OL जो है वो क्या है, कॉमन है। OL दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। मतलब कि आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल OAL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBL। ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT हम लिख सकते हैं
OLA इज इक्वल टू एंगल OLB। ये जो एंगल होगा CPCT से इसके इक्वल होगा बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT ये दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसके आगे क्या कर सकते हैं। आप लाइंस एंड एंगल चैप्टर में लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पढ़े हैं। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे आप कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की किसी एक पॉइंट से एक ही साइड में, या तो ऊपर या तो नीचे, एक ही साइड में जितने भी एंगल इस पॉइंट पर बनेंगे, अभी 3 बन रहे हैं, अब क्या बन रहे हैं 4 बन रहे हैं, तो जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या एक स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट में एक ही साइड में बनने वाले यहाँ कितने एंगल हैं 2 हैं, तो इन दोनों का भी सम क्या होगा 180 होगा। तो हम यहां से लिख देंगे एंगल OLA, या फिर आप एक स्टेटमेंट और यहां यूज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AOALB इज अ स्ट्रेट लाइन। पहले आप ये मेंशन कर दीजिए ALB, या फिर ये नहीं भी लिखेगा तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लिख देंगे तो जाहिर सी बात है वहां से ये चीज क्लियर। देखिए जाहिर सी बात है हमेशा एक इजी थिंकिंग करके चलिए और हमेशा सोचिए कि ये चीज अगर करते हैं तो क्या फायदा है क्या नुकसान है, ठीक है। दोनों कंडीशन को आप लेकर के चलिए, तब जाकर के आप जो ज्योमेट्री है तब जाकर के आपको बड़ा इजी लगेगा कि हाँ ऐसा होगा तो ये चीज होगा, ऐसा होगा तो ये चीज होगा। ये चीज अगर आप क्लियर कर पाएंगे ना तो बहुत इजी आपको लगेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें OLA प्लस OLB कितना हो जाएगा, ये 180 होगा बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से अभी हम बताएं यहां पर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब ये दोनों जाहिर सी बात है ये दोनों इक्वल हैं, मतलब कि हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, मतलब OLA प्लस OLB की जगह पे OLA लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है। तो OLA यहां पे लिख दें इज इक्वल टू 180, ठीक है। आई थिंक फिर ज्यादा नीचे हो जाएगा तो फिर दिखेगा नहीं आपको, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OLA इज इक्वल टू 180, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो OLA इज इक्वल टू 180 बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री है मतलब कि हेंस OL इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो परपेंडिकुलर है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन दिया था कि OL एक लाइन है जो कि AB कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो हमें ये प्रूफ करना था कि OL परपेंडिकुलर है AB पर। हमने OA और OB को ज्वाइन कर दिया, फिर ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, और कॉन्ग्रुएंट किस कंडीशन से किया था, तो SSS क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया आप लिख दो या फिर कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लिख दो। तो ये दोनों SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया बाय CPCT, और अगर CPCT से इक्वल हुआ मतलब कि ये दोनों लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से 180 के इक्वल होगा दोनों का सम। तो ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ईच एंगल 90 डिग्री है इट मींस OL इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो चलिए आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।